टैरो, हाउ इट स्टार्टेड और किस तरीके से टैरो हमें हेल्प करता है, क्या एनर्जीज रहती हैं। टैरो इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेशन, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो जितना जितना जो टैरो रीडर है, जो मैंने अपने ऊपर भी नोटिस करा या जो मैं किसी और के ऊपर भी नोटिस करती हूँ या जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि इम्प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को जितना हो सके प्योर बनाते चले जाओ। टैरो कार्ड अपने आप में ना एक पूरी कहानी है, अपने आप में एक पोर्टल है। पोर्टल मतलब अपने आप में एक रेल्म है, एक कहते हैं ना नया प्लैनेट जाना। तो वो है कि जब आप इसके अंदर में जाते हो ना तो पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आती है कि ये एग्जैक्टली क्यों कर रहा है इंसान, इसके पीछे की क्या स्टोरी है। टैरो कार्ड्स हमारी कार्मिक लेसन्स भी हमें बताता है कि कौन से कार्मिक लेसन्स है, क्या क्या लेसन सीखने हैं। बिकॉज मोटी मोटी सी बात ये होती है कि जब भी हमारी जिंदगी में कोई बड़ी घटना होती है उसके पीछे कोई रीजन होता है। टैरो कार्ड आर टोटली एनर्जी बेस्ड, आपकी एनर्जीज को कैच करते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तभी लोग ना से बोलते हैं ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि टैरो कार्ड रीडर आर माइंड रीडर्स। ऑफ कोर्स वी आर नॉट माइंड रीडर्स, हमारे पास दिखता है। जय गुरु जी। दोस्तों कैसे हैं आप? मेरा नाम है संदीप बजाज और आज मुझे मौका मिला है अपनी वाइफ काजल बजाज के साथ आप लोगों को कुछ नया बताने और सिखाने के लिए। लाइफ में हर साइंस का अपना आशीर्वाद है और लाइफ में आप जितने लोगों से मिलते हो वो कहीं ना कहीं किसी विद्या से बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद मौका मिला कि वो मैडम हमारे ऑफिस में आई हमारे को आशीर्वाद देने के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज उनसे आपको रूबरू करवाता हूँ। काजल मैडम आप इंट्रोडक्शन दें उनका। नमस्कार सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी बहुत सारे दिन से कि मैडम क्या टैरो से रिलेटेड आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो हमने अपनी व्यूअर्स की इसी रिक्वेस्ट को कंसिडर करा और हमने सोचा क्यों ना टैरो क्वीन को ही क्यों ना इनवाइट किया जाए। क्या बात है। तो हमारी टैरो क्वीन मैडम रितु सिंह जी को आज हमने इनवाइट किया। मैडम बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे पॉडकास्ट पे एंड चर्चा करेंगे। और मैं चाहूंगी कि प्लीज आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि लाइक व्हाट इज टैरो, हाउ इट स्टार्टेड और किस तरीके से टैरो हमें हेल्प करता है, क्या एनर्जीज रहती हैं, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद आप लोगों से मिली हूँ और अच्छा लगेगा हम लोग आज डिस्कस करेंगे इतना कुछ बारे में। बिकॉज कहते हैं ना कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो या आप प्रैक्टिस कर रहे हो उससे सबसे पहले ना आपको मोहब्बत हो जानी चाहिए, प्यार हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप उसके साथ में प्यार में नहीं हो ना तो आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं चल सकते हैं। तो टैरो के साथ में एक तो मोहब्बत बहुत स्ट्रांग है मेरी। जब भी टैरो हाथ में आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस यही अपनी कथा बोले जा रहे हैं, अपनी कहानी बोले जा रहे हैं। अंदर से गाइडेंस उसके साथ में आती रहती है। बिकॉज टैरो इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेशन, इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो जितना जितना जो टैरो मैंने अपने ऊपर भी नोटिस करा या जो मैं किसी और के ऊपर भी नोटिस करती हूँ या जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि इम्प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को जितना हो सके प्योर बनाते चले जाओ, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते चले जाओ। जितना हो सके अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, जितना अंदर झांकोगे उतने अच्छे से टैरो आप लोगों को ना समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। डू यू थिंक लाइक once you want to be a tarot reader, then you must be spiritually inclined or you must be spiritually awakened yourself, so then your reading goes much more good, yeah, accurate I'll say rather than of course 100% होता है। बिकॉज टैरो में जैसे मैंने बताया ना काजल जी, कोई कैलकुलेशन नहीं है ना कि यार इसी नंबर को जोड़ा या ये भाव में है, ये है जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है। दीज आर जस्ट पिक्चर्स, राइट। पिक्चर्स को हम लोग देखते हैं तो पिक्चर्स में हम क्या देखते हैं, जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो हम देख के बताते हैं ना कि यार इसकी एनर्जी पॉजिटिव है, इसकी एनर्जी नेगेटिव है, ये इंसान बड़ा अच्छा लगता है, चलो इससे जाके बात करते हैं। उसी तरह से सारे टैरो कार्ड्स हैं। बिकॉज टैरो कार्ड
अपने आप में ना एक पूरी कहानी है, अपने आप में एक पोर्टल है। पोर्टल मतलब अपने आप में एक रेल्म है, एक कहते हैं ना नया प्लैनेट जाना, तो वो है कि जब आप इसके अंदर में जाते हो ना तो पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आती है कि ये एग्जैक्टली ये क्यों कर रहा है इंसान, इसके पीछे की क्या स्टोरी है। तो जितना जितना जैसा आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हम जितना जितना हम स्पिरिचुअल होंगे या मेडिटेशन करेंगे उतना अच्छा हम एक्यूरेटली रीडिंग कर पाएंगे, 100%। क्योंकि टैरो की जो रीडिंग है ना वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से करते हो बेसिकली। जब तक आप अपने इनर सेल्फ के साथ में कनेक्ट होगे, अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट होगे, तब आप उसकी रीडिंग और एक्यूरेटली कर सकते हो। And do we come to know about our past and future with tarot reading? 100%, 100%, yes, 100% बिल्कुल पता लगता है पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में आप सब निकाल सकते हो। एक एग्जांपल बताती हूँ। देयर वाज वन क्लाइंट ऑफ माइन, तो ही केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी सर्टेन क्वेश्चंस। तो अपने कुछ करियर के बारे में पूछ रहा था, बट टैरो ना हमें बड़ा सारा कुछ और भी बताते हैं जो क्लाइंट हमें नहीं बता रहा होता, लेकिन टैरो में वो बताते हैं जो हमें समझना है उस इंसान को समझाने के लिए, अपने क्लाइंट को समझाने के लिए। सो ही केम टू मी फॉर हिज करियर। उसकी वाइफ और बच्चे यहीं रहते थे भारत में और वो कहीं बाहर था किसी और कंट्री में। तो उसने मेरे से बात करी, करियर के बारे में पूछा, एंड देन मेरे पास एक कार्ड आया उसकी मैरिड लाइफ के बारे में। एंड देन आई आस्क हिम कि हाउ इज योर मैरिड लाइफ गोइंग ऑन। He was younger to me as per age. He started crying and just started calling me दीदी। कह रहा दीदी मैं ना इतना परेशान हूँ अपनी मैरिड लाइफ से, माई वाइफ इज दिस दैट डांटा डांटा, वो बोलना शुरू हो गया। आई सेड यस इट इज विजिबल इन द कार्ड्स। तभी आपकी शायद कहीं ना कहीं प्रमोशन रुक रही है, तभी आप ब्लॉक्ड हो कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप ना प्रोग्रेस, मैं मान के चलती हूँ सर कि जब आप प्रोग्रेस करते हो अपनी लाइफ में इसलिए कर पाते हो बिकॉज when you have a good bond in your family, good bond with your partner, with your family, तो he was not having good bond, he was not having support from his wife, तो कहीं ना कहीं उसकी जो तरक्की है वो रुकी पड़ी थी बेचारे की। और जब मैंने उसको बताया तो कहते ना कि जब आप किसी कंधे पे हाथ रखो तो इंसान रोना शुरू कर देता है। तो वो बेचारा मतलब वो फूट गया उस टाइम पर। उसने बताई, हाँ गंगा जमुना चालू उसकी, फिर उसको उसके भी कुछ सोल्यूशंस बताए, तो उसकी लाइफ अब काफी मतलब टैरो के थ्रू वी गिव द रेमेडीज एज वेल। वी गिव द रेमेडीज। टैरो में अपनी कोई रेमेडी नहीं है काजल जी, लेकिन जैसे रेमेडीज मैंने संदीप सर से न्यूमरोलॉजी सीखी है, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो रेमेडीज भी हम उसमें जाके देते हैं उन लोगों को। कुछ रेमेडीज और भी हम लोग जो खुद से हमारे पेरेंट्स हमें बताते हुए आए हैं वो रेमेडीज बहुत वर्क करती हैं। और भी बतरी सारी रेमेडीज़ हैं, कुछ लाल किताब की कहीं रेमेडी देनी हो वो। एंड द बेस्ट रेमेडीज़ जो हमें टैरो कार्ड्स खुद ही बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, जैसे कि ये कार्ड अगर हम देखें तो दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स में हमें क्या दिख रहा है, इसकी कोई है तो किंग राजा है, लेकिन कहीं भी इसकी कोई ड्रेस नहीं दिख रही, इसने क्या पहना, वैसा लग रहा है कि कुछ कुछ खोया खोया सा है, हर एक चीज ना मिसिंग सी है ना, मेसी सा है। यस एग्जैक्टली वर्ड आपने सही कहा, मेसी सा है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, क्लैरिटी लेकर आओ अपनी लाइफ में ना। आपने हर चीज को इतना ज्यादा घुमाया हुआ है कि शायद आपके शब्दों में क्लैरिटी नहीं होती होगी बोलते हुए। एंड दिस इज व्हाट ही सेज कि हाँ ये चीज मुझे सब बोलते हैं कि नहीं है मेरे शब्दों में क्लैरिटी, तो क्लैरिटी लेकर आओ उस चीज के लिए। दिस इज द ओनली रेमेडी फॉर यू। टैरो में कितने कार्ड्स होते हैं? टैरो में अगर हम खाली टैरो की बात करें ना, जो हम टैरो डेक की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये स्ट्रक्चर वे वाला काम होता है। तो जो चीज़ स्ट्रक्चर्ड है ना, जैसे मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, तो वो टैरो कार्ड्स कहलाता है। जो बाकी के कार्ड्स हम लोग बोलते हैं ना, एंजल कार्ड्स हैं, ड्रैगन कार्ड्स हैं, या मून कार्ड्स हो गए आजकल, तो क्या नाम है, ये बहुत सारे आ गए हैं। तो ये सारे को ऑरेकल कार्ड्स कहा जाता है। इनके कोई नंबर्स फिक्स्ड नहीं होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टैरो, तो टैरो इज जस्ट 78 कार्ड्स। स्ट्रक्चर्ड वे जो होता है, दैट इज 78 कार्ड्स। And how long the tarot journey has been started? It has been started कह सकते हैं हम इसको कि 13 या 14 सेंचुरी के आसपास में इसका कहते हैं कि स्टार्ट हुआ था। बट अभी भी जो इसकी हिस्ट्री है वो भी ऑब्सक्योर है, बहुत क्लियर नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कब हुआ था एग्जैक्टली। कोई कहता है ये इटली से स्टार्ट हुआ था, कोई कहता है ये इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था, बट बहुत क्लियर नहीं है। बट फिर भी हम लेकर चलते हैं कहीं ना कहीं ये यूरोपियन से तो स्टार्ट हुआ है। मैंने
कहते हैं ना कि साउथ यूरोप के आसपास में कहीं ना कहीं ये स्टार्ट हुआ है। So we can say it's a very ancient practice. यस यस, बहुत एंशिएंट है, बहुत एंशिएंट है। यस तो डेफिनेटली लाइक आजकल तो टैरो का बहुत ज़्यादा आई विल से दे आर इन बेसिकली एंड एवरीबडी गोज फॉर टैरो रीडिंग एंड ऑल. सो लाइक can we come to know about each and every question of ours, what is in our head? Maybe it is related to our past, present and future. Maybe it is related to our health, career, finance. So we can get the reply of everything. यस एग्जैक्टली। अब सारी कुछ पूछिए मैडम से. जी जी, पहले आप बताओ। सारे क्वेश्चन के आप आंसर ले सकते हो, बिकॉज टेरो कार्ड्स हमारी कार्मिक लेसन्स भी हमें बताता है कि कौन से कार्मिक लेसन्स है, क्या क्या लेसन सीखने हैं। बिकॉज मोटी मोटी सी बात ये होती है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ी घटना होती है उसके पीछे कोई रीज़न होता है, कि कुछ ना कुछ तो हमें लेसन लर्न करने हैं उस सिचुएशन से। हमारा बिजनेस बढ़ा तो हमने क्या लेसन सीखा, हमारा बिजनेस डाउन गया तो हमने क्या लेसन सीखा, एक्सीडेंट हुआ तो क्या लेसन सीखा। तो जो मेजर अरकाना कार्ड्स है वो हमारी लाइफ के बड़े बड़े लेसन्स हमें बताते हैं। एंड व्हेन वी कम अबाउट आवर यू नो लाइक प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कुछ भी जो पैसे से कनेक्टेड है, मेरे पैसे कहीं ब्लॉक हो गए हैं, कहीं से पेमेंट ज़्यादा आ रही है या जो भी है, कोई भी आना है, वो हमें पता लगता है हमारे पेंटिकल्स के कार्ड से। राइट जब हम बात करते हैं लव की, इमोशंस की, यू नो, तो हमारे पास में कप्स के कार्ड हमें जो है क्लियरली बताते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। व्हेन वी कम अबाउट ईगो, थॉट्स, आइडियाज़, है ना, ये सब चीज़ें, जेलस, है ना, किसी को हेट करना, ये सब हमारी आते हैं हमारे सोर्ड्स कार्ड से, यानी तलवार, क्योंकि तलवार ही चलती है ना। हम कहते हैं ना अपनी जीभ जरा थोड़ी सी कम चलाओ तलवार की तरह, है ना, तो वो सब आता है। एंड जब हम लोग बात करते हैं करियर की, तो करियर में हमें क्या चाहिए होता है, पैशन चाहिए होता है ना, एनर्जी चाहिए होती है। आलसी होकर आप करियर नहीं चला सकते हैं, तो हमारे पास में वैंस के कार्ड आते हैं। तो ये आप सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आप सब डालो वो सब बताते हैं, और इतना एक्यूरेट बताता है क्योंकि बिकॉज टेरो कार्ड आर टोटली एनर्जी बेस्ड, आपकी एनर्जीज को कैच करते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तभी लोग ना ऐसे बोलते हैं, यू नो, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि टेरो कार्ड रीडर आर माइंड रीडर्स। ऑफ कोर्स वी आर नॉट माइंड रीडर्स, हमारे पास दिखता है तो भैया हम बता देते हैं कि इट इज गोइंग ऑन इन योर सबकॉन्शियस माइंड। उसके ऊपर बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आपको गाइड कर दिया। 100% तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, पर हमारा एक्सपीरियंस है जो उसको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो सारी चीज़ है। तो रितु मैम ये बताओ कि आपने अब तक कौन से सबसे पुराने कोई टैरो कार्ड देखे, जैसे आप कह रहे हो कि 1300 सेंचुरी से 14 सेंचुरी से, कोई लास्ट जो आपने कार्ड देखा हो सबसे पुराने वाला, वो आपने कब देखा या नहीं देखा? सर मैंने कोई कार्ड अभी पुराने देखा, मैं जो सिर्फ वर्क कर रही हूँ, मैं सिर्फ राइडर वेट के साथ में काम कर रही हूँ। ये राइडर वेट जो है इसकी बड़ी अच्छी स्टोरी है, क्योंकि राइडर वेट जो पब्लिश हुआ था या हम लोग के हाथ में आया वो 1909 में आया था। ये वाले कार्ड्स, ये कार्ड्स हमें लगता है कार्ड ही तो है, ठीक है, खरीद लिए हम लोगों ने। हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आप देखो तो ये 78 कार्ड्स हैं यहाँ पे, एक एक कार्ड पेंटिंग है, और एक एक पेंटिंग के पीछे ना एक एक स्टोरी है। तो आप लगाओ जिसने ये पेंटिंग बनाई होगी वो नॉर्मल इंसान नहीं होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा। आज भी मेरे को कितने साल हो गए टेरो कार्ड सिखाते हुए भी और करते हुए भी, बट स्टिल जब भी मैं इन टेरो कार्ड्स को पकड़ती हूँ ना, मुझे अभी भी कुछ ना कुछ मुझे नया इसमें से हमेशा निकल जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कैलकुलेशन, राइट, इट इज़ जस्ट एन एनर्जी बेस्ड कार्ड। जितना जितना मैं अपने आप को इम्प्रूव करती जाती हूँ, अपनी इनर सेल्फ, अपनी हायर सेल्फ में इम्प्रूव करती जाती हूँ, उतना उतना मुझे टेरो कार्ड और समझ में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये वाले जो कार्ड्स हैं जो हम लोग लेते हैं, ये पामेला कॉलमन स्मिथ ने जो है पेंट की हूँ मैं सारे के सारे कार्ड्स। ये अपने आप में एक मिस्टीक है, अपने आप में ये एक ना स्पिरिचुअलिस्ट है। तो शी वॉज अ पेंटर, ज़्यादा कोई सपोर्ट इनको फैमिली से मिला नहीं था, एंड इनका जो बेस है वो यूरोपियन बेस्ड है, बेसिकली शी इज़ फ्रॉम यूके। तो पेंट करती थी ये जो है, तो इन्होंने कहीं एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग में रंग लगाई, तो वहाँ पे आर्थर एडवर्ड वेट, तो वो वहाँ पे आए, वो भी मिस्टीक हैं, वो भी स्पिरिचुअलिस्ट थे। तो उनको ही लाइक्ड हिज हर पेंटिंग, एंड उन्होंने फिर ऐसे कुछ प्लान किया, एंड देन ही डिज़ाइन दिस टेरो कार्ड। तो उन्हीं के नाम से, आर्थर एडवर्ड वेट के नाम से ये कार्ड्स पड़े हैं राइडर वेट।
बहुत बढ़िया। और यहाँ पे अगर हम इन टेरो कार्ड्स में देखें ना, तो हर एक कार्ड में ना यहाँ पे एक हमें ऐसे कुछ जिगजैग का साइन सबको दिखाई पड़ता है, राइट? ये सबको आपको भी दिखता होगा। तो ये पामेला कॉलमन के साइन है, जैसे हम एक हर पेंटिंग के ऊपर साइन बनाते हैं जब बनाते हैं, तो ये सब है। ये आई थिंक काफी लोगों को पता भी नहीं है। आई थिंक आपको पहली बार पता लगा होगा। मुझे पहली बार पता चल रही है ये बात। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं चाहूंगी कि आप एक बार बजाज साहब के लिए कार्ड रीडिंग करें और ये अपना क्वेश्चन रखेंगे। और बजाज साहब हम चाहेंगे पहले क्वेश्चन देना है। कि हाँ आप क्वेश्चन पूछे। जैसे भी सब आप पहले क्वेश्चन देना चाहें, कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई कैन चेक। यही है कि मुझे लंदन जाना है, तो मैं लंदन कब तक जा सकता हूँ? Sitting is for Sandeep sir. Sandeep sir. Sitting is for Sandeep sir. संदीप सर के हमें लंदन जाते हुए कब तक दिख रहे हैं? क्या संदीप सर हमें 2025 में लंदन जाते हुए दिख रहे हैं? ये जो कार्ड निकालते हैं, ये आप ही निकालते हैं या मुझे निकालने चाहिए? एक मिनट सर, अभी आपके क्वेश्चन का भी आंसर देती हूँ। सर मेरे को आप ना सर 2026 में मुझे आप जाते हुए 2026 में, ठीक है। वेरी ठीक। गुड। 2025 में ना शायद से आप अपने इन्हीं चक्करों में लगे रहोगे, कुछ वीज़ा के, कहीं ऑफिस के, कहीं इन सब चीज़ों के चक्करों में थोड़ा सा लगे रहोगे। 2026 में आप जो है लंदन आप डेफिनेटली चले जाओगे, जो मुझे दिख रहा है। रही बात आपका जो से हाँ, दूसरा बता देती हूँ, आपका जो ये ट्रिप होगा ये बहुत अच्छा होगा। और जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि आप स्कॉटलैंड जाओ, यहाँ जाओ, आप 100% जाओगे। यहाँ पे लैंडस्केप दिख रहे हैं बहुत सारे, और ये लैंडस्केप आप जाएंगे या बजाज साहब अकेले ही चले जाएंगे? जाओगे और डेफिनेटली जाओगे, क्योंकि ये जाओगे लैंडस्केप वहीं पे ही हैं बहुत सारे। दूसरा सर कार्ड की बात है, तो कार्ड डेफिनेटली पहले ऑफलाइन रीडिंग्स हुआ करती थी, तो क्लाइंट को सामने बिठाते थे, तो क्लाइंट से कार्ड्स उठवा लिया करते थे। अब सारी रीडिंग ऑनलाइन होती है, तो अब हम खुद ही कार्ड्स निकालते हैं। अब हमें खुद भी आदत पड़ गई है खुद ही कार्ड निकालने की, बिकॉज हमारी एनर्जीज इनके साथ में ना कनेक्टेड होती है। अगर हमें कोई अपने भी कार्ड दे ना, वैसे कभी ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने घरों में रीडिंग कर रहे होते हैं, हम लोग बैठ के, क्योंकि घर से हम लोग काम करते हैं अपना। तो अगर कोई हमें अपने कार्ड भी दे तो वो रीडिंग इतनी एक्यूरेट नहीं आ पाती, बिकॉज उनके कार्ड्स उनके साथ में कनेक्टेड होते हैं। कर्मा आपका ऑरा जो है इनसे सिंक हो गया है, तो अब आप जो उसके ऊपर देते हो वो उसी के बहुत बेस्ट आंसर मिल पाता है आपके लिए। बिल्कुल ऐसा, तो ये होता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अपना ऑफिस खोलना है, तो मैं कब तक उस ऑफिस को ओपन करूं? ओपन करूं या ओपन कर सकता हूं? तो ऑफिस हम कब तक ओपन अपना स्टार्ट कर ले तो लिया है, अब थोड़ा रेनोवेशन होना है, तो मैं उसको अगस्त में ओपन करूं या अक्टूबर में ओपन करूं या दिसंबर में ओपन करूं? संदीप सर का जो ऑफिस है, संदीप सर इसको अगस्त में ओपन कर लें तो बेटर है क्या, या अक्टूबर में ओपन करें? या सर आपने तीसरा ऑप्शन क्या बताया मुझे? दिसंबर में ना? हाँ, अगस्त या अक्टूबर या दिसंबर। अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर। सर दिसंबर में तो नहीं आता, आप उसको अगस्त में स्टार्ट कर लो, या फिर आप उसको अक्टूबर में स्टार्ट कर लो। अक्टूबर में करें तो बेटर है। मेरे को भी सर अक्टूबर लग रहा था, बिकॉज अक्टूबर में हमारे पास में एस ऑफ वैंड का कार्ड आया। वैंड इज अगेन फॉर करियर, एस का मतलब न्यू बिगनिंग को दिखाता है, तो मतलब बहुत ही एनर्जी के साथ में आपको जो है वो स्टार्ट हो। एंड डू विल बी हैविंग अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन दैट ऑफिस? 100% होगी, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं होगा, बिकॉज हमें कार्ड में देखो ना ग्रोथ दिख रही है, हमें यहाँ पे लीव्स दिख रही है। तो लीव्स कब आती है किसी भी प्लांट में? जब हम कहते हैं ना अरे यार उगना शुरू हो गया है ना, तो वो होगा आपके साथ में सर। श्योर हो जाए कि यस, अक्टूबर से करो। और सर मुझे नहीं पता क्या होगा, बट आप उसके बाद में कहीं ना कहीं कोई लैंड भी परचेज करोगे फिर से। आप एक और लैंड, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट बिल्ड अप हाउस, लैंड कहीं ना कहीं आप परचेज करोगे, थोड़ा सा शहर से दूर जाके, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। वैसे वो पाइपलाइन में है। ठीक है। थैंक यू सो मच। कंफर्म है ना? लैंड परचेज करनी है, एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ एक्यूरेट रीडिंग। आई रियली अप्रिशिएट, और रियली बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है।
नहीं, क्योंकि दिसंबर में सर ऑफिस खोलोगे तो दिसंबर में आप स्ट्रगल करते रह जाओगे, इससे बेटर उसको आप अक्टूबर सर खोल के उसको स्टार्ट अक्टूबर में खोल ठीक लेते है, हैं। पक्का पक्का खोलें। जो भी विल स्टार्ट अपने बच्चों के बारे में भी पूछा जा सकता है इन कार्ड से। आप किसी के बारे में पूछ सकते हैं, बच्चों के बारे में सर, पड़ोसी के बारे में, सबके बारे में पूछ सकते हैं। बताओ फिर मेरे बच्चे की शादी कब होगी? बट मिहिर से मैं शादी तुम्हें कब तक लिख रही है तो शुरेंगे फॉर मिहिर। मिहिर की हमें शादी क्या ऐसे साल 2025 में होते हुए दिख रही है क्या? 2026 में, 2027 में। पहले तो ये बताओ क्या वो करवाना चाहता है? नहीं, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज मैरिज। अभी तो नहीं है। वो अपनी मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं है, और इस साल तो अगर आप उसको करोगे तो आपकी लड़ाई वड़ाई हो जाएगी उसके साथ में। अगर इस साल आपने उसको फोर्स भी किया तो नेक्स्ट ईयर उसके फिर भी चांसेस हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी से भी देखो तो मुझे उसकी डेट पर्सनल ईयर 7 आ जाएगा। अभी पर्सनल ईयर 6 है तो उसका टेंशन है। पर आई थिंक 3 के लिए, वो 3 नंबर है ना बच्चा, वो जितना मुझे याद है, तो नेक्स्ट ईयर उसके लिए फिर भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि एस ऑफ वैंड अगेन दोबारा से कार्ड उस बच्चे के लिए आया है, तो इट इज़ गुड फॉर मैरिज एज वेल, बिकॉज मैरिज में भी हमें पैशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना, खुश रहना चाहिए इंसान को। पर अगर आप 2026 अगर आप पार कर जाओगे, 2027 में आएगा, फिर ये बच्चा फिर से ये कहते हैं ना फैल जाएगा कि नहीं करनी, मतलब मुझे मेरे को छोड़ दो, मैं अपने सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ, मुझे मजे करने हैं। जो बनता है सपोज नेक्स्ट ईयर, तो इसका करियर का अगर हम चाहें तो करियर इसका जाएगा नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा? देख लेते हैं एक बार। पर ये कि मैं दोबारा बता रही हूँ, इसकी मैरिज का आपसे 2026 में अगर आप कर सको तो कर लो, अदरवाइज 2027 में ये फिर से बोलेगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, वो मैरिज से रिलेटेड भी करते हैं क्वेश्चन। दो 2026 में इसका अगेन करियर का भी अच्छा है, इसको आप थोड़ा सा पुश कुछ करें, या जो भी ये पुश की बात नहीं है, या इसका अगर कुछ इंटरेस्ट है तो कुछ ग्लोबली कुछ करना चाहेगा ये मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, अगेन ये फॉरेन का दिखा रहे हैं। मैं अभी वही बोल रही थी कि वो बच्चा कुछ अपनी इन इंडिया से बाहर को कुछ भी काम करे। ऐसा नहीं कि उसको बाहर ही जाके रहना है, आजकल अपने कंट्री में रह के भी आप बहुत सारे काम है जो कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे कि आपका एक क्लाइंट है बाहर, तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग क्लाइंट आउट ऑफ योर कंट्री, तो उस तरह से वो बच्चा काम कर सकता है। लेकिन उसके माइंड में ये है कि मेरे को बाहर जाके काम यही करना है, बिकॉज ही इज इनटू वास्तु, बट ही वांट्स टू मूव फ्रॉम इंडिया। अच्छा, उसको मूव करना ही करना है तो करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको वैसे भी ग्लोबल दिख रहा है, नेक्स्ट ईयर कर लेगा ये। नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर इज मच मोर बेटर एंड गुड अबाउट हिज करियर आल्सो। तो कुछ आप मुझे तो टाइम पीरियड दे सकते हो कि कब से ये चीज हो सकती है उसकी लाइफ में चेंज? हाँ, करियर एंड मैरिज आल्सो, व्हाट वी आर प्लानिंग। इसकी जो मैरिज है ना कहीं 3rd क्वार्टर से स्टार्ट होके 4th क्वार्टर तक के बीच में आप इसकी मैरिज करो। 1st और 2nd क्वार्टर में तो मतलब नहीं है 2026 के, ठीक है। बट 3rd क्वार्टर इज अगेन गुड एंड 4th क्वार्टर इज ऑल्सो गुड। मतलब अगर आप उसको थोड़ा सा पुश कर दो ना तो 4th क्वार्टर में तो वैसा हो सकता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2026 की बात कर रही हूँ, कि होता नहीं कि लड़की मिली और अरे फटाफट उसको पसंद भी आती है। हमारे मर्जी से करेगा, कोई बात नहीं। मतलब मर्जी आजकल तो वैसे मुझे लगता है अरेंज मैरिज में बच्चों की मर्जी चलती हाँ, है। हाँ। तो ट्रेंड ही अलग हो गया। हाँ, मतलब ये है कि हमको बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, कोई भागदौड़ नहीं और करियर वाइज भी अच्छा रहेगा नेक्स्ट ईयर इसका। करियर वाइज उसका मुझे अच्छा दिख रहा है बच्चे का, और इसका करियर बाहर का हमें कब दिख सकता है? 1st क्वार्टर या 2nd क्वार्टर, 3rd क्वार्टर, 1st क्वार्टर।
इसका अगेन फर्स्ट क्वार्टर भी नहीं, सेकंड क्वार्टर भी नहीं, इसका अगेन मुझे करियर का भी जो है, मुझे अगेन देखो वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। जस्ट इमेजिन द कार्ड्स, कैसे कैसे इसके बच्चे के कार्ड्स आ रहे हैं। अगेन मुझे इसका थर्ड क्वार्टर में इसका बाहर का मुझे दिख रहा है, सेटलमेंट है, घूमना है, शायद सेटलमेंट इसका होगा नेक्स्ट ईयर के मतलब लाइक जुलाई जुलाई अगस्त के के बाद। बाद जुलाई बाद 3 महीने में हो जाएगा इसका काम जो भी है। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ये जो फर्स्ट कार्ड बता रहा है, तो इसके कुछ क्या पुरानी ऐसे कोई कार्मिक चीजें खत्म होंगी या कुछ न्यू चीजें स्टार्ट होंगी इसकी नेक्स्ट ईयर, कुछ जैसे फर्स्ट कार्ड। इसमें कुछ कार्मिक नहीं दिख रहा है इसमें कहीं भी। मैंने सिर्फ अभी कार्ड जो निकाले हैं वो कार्ड निकाले उसके टाइम पीरियड के हिसाब से कि जो उसके करियर का है तो उसका करियर का कौन से क्वार्टर में उसका अच्छा रहेगा। सो इट इज़ द फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर में तो ये हमें बहुत ही मेहनत करता हुआ दिख रहा है एंड ही इज नॉट एंजॉयिंग हिज लाइफ, तो यानी कि सेटलमेंट हमें नहीं दिख रहा है। सेकेंड क्वार्टर में कहीं ना कहीं सुपर स्ट्रगल दिख रहा है। अगर बाहर जाने की प्लानिंग करेगा तो ये तो बहुत सुपर स्ट्रगल रहेगा। देयर इज नो पॉइंट कि अगर धक्के मार के चले भी गए, हम कहते हैं कि धक्का मार के चले ही जाओ तो भी फायदा नहीं है, ये परेशान हो जाएगा। बट जैसे जैसे इसका जुलाई आएगा वैसे वैसे इसकी काम जो है कहते हैं ना मक्खन की तरह बनने स्टार्ट हो जाएंगे कि अपने आप ही वीज़ा भी फटाफट आ गया, वहाँ पे कुछ अच्छा सा मकान भी मिल गया रहने के लिए, कुछ अच्छे से क्लाइंट्स भी हो गए, मतलब कहते हैं जो जो चाहिए वो अपने आप ही स्मूथनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो हो जाएगा उसका काम। तो कोशिश करना कि जुलाई अगस्त सितंबर तक ये अपना काम का वहाँ पे स्टार्ट कर ले जैसा भी है नेक्स्ट ईयर तक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जैसे अभी आपने बताया कि बच्चे की शादी के अंदर उसकी मर्जी चल रही है, कोई आपके पास ऐसी रेमेडी भी है जो आप बताओ कि हम करवाए बच्चे को, चाहे उसका वो ग्रह नक्षत्र जल्दी आ जाए या वो टाइम जल्दी आ जाए? सर उसमें मैं उनको रेमेडीज देती हूँ अपने जो है वैदिक स्विच वर्ड्स या जिसको हम लोग सनातन स्विच वर्ड्स कहते हैं या फिर छू मंत्र कहते हैं। तो मैं उनको जो है वो छोटे छोटे जो स्विच वर्ड्स हैं मैं उनको वो देती हूँ जो हमारे वेदा से निकले हैं, उपनिषद से निकले हैं, रामायण से हैं, भगवत गीता से हैं, श्रीमद् भागवतम से हैं, वो सारे वर्ड्स। कि मैरिज है तो मैरिज के लिए आप स्वयंवर चैंट करो, है ना, बाय रिमेम्बरिंग लॉर्ड शिवा एंड कह रहे तुझे सर स्विच वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जैसे अब यहाँ पे एक एसी ऑन है, एसी की फिटिंग किसी ने बहुत टाइम लगा के करी होगी, उसको लगे होंगे 5-6 घंटे, लेकिन हमें ऑन करने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड्स। जस्ट टू ऑन द स्विच एंड ऑफ द स्विच के ऑन किया ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ये जो है जो स्विच वर्ड्स होते हैं कि आपने चैंट करा और आपका ठीक है, हो गया, ठीक है। लेकिन उसके पीछे कोई तो खड़ा है, कोई तो देवी देवता खड़े हुए हैं, है ना। बस हमने उनका सिर्फ नाम जाप करना और काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर माई टीचर, राइट। मैं कहीं फंसी हुई हूँ न्यूमरोलॉजी में, और फंसते भी तो शुरू में एक फ़ोन मिला, संदीप सर इसका क्या होने वाला है। संदीप सर ने वहाँ से रिप्लाई कर दिया, हो गया। मेरे लिए तो एक फ़ोन मिला, लेकिन संदीप सर के पीछे की कितने सालों की मेहनत थी उसके पीछे ना, ऐसे ही है सर। तो स्विच वर्ड सिर्फ यही है कि हमने सिर्फ जाप करा, उसके पीछे देवी देवता खड़े हुए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए और हेल्प करने के लिए। आज की जनरेशन है थोड़ी सी फंसी होते हैं बच्चे, तो ये मेरे लिए नहीं और भी मदर्स जो मेरे जैसी हैं, तो क्या वो अपने बच्चों के बिहाफ पे चैंट कर सकते हैं? डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं काजल जी, लेकिन अगर बेस्ट है अगर वो खुद ही चैंट करे तो। बट अगर वो बच्चा खुद नहीं चैंट करता, स्टबन बच्चे हैं आजकल, हटी हैं, तो ठीक है, मदर्स कैन चैंट ऑन बिहाफ ऑफ देम। जो चीज वो वीडियोस में देखते हैं उन चीजों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, जिस चीज के ऊपर उन्होंने देखा नहीं है तो वो मानते ही नहीं है कि ये है भी कि नहीं है। इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि महाभारत हुआ कि नहीं हुआ, रामायण हुई कि नहीं हुई है, तो वो थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर पे जाते हैं। आप और मैं जो थे उस समय, हमारी दादी नानी ने जो स्टोरी सुना दी, हमने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया। हमारा विश्वास वहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा था। तो उसके लिए भी अब प्रकृति अपने आप आशीर्वाद देती है। सैटेलाइट से इमेज आ गई कि देखो भैया, भगवान राम ने वो पुल बनाया था, आज भी वो धरती के नीचे है, दिखाई दे रहा है, बट सैटेलाइट की इमेज से दिखाई दे रहा है। तो वो थोड़ा फिर ट्रस्ट आ जाता है उस चीज़ के ऊपर। तो वो बच्चों का सिर्फ ट्रस्ट वाली बात है नहीं है, बट फिर भी अच्छी बात है कि आपने सोल्यूशन देने की कोशिश करी है कि अगर वो ना कर पाए तो फिर बहुत ही बहुत से वर्स्ट कंडीशन हाँ। में है कि एटलीस्ट समवन गेट लाइक डू ऑन जी। देयर बिहाफ। जी। तो बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है हमारे को भी कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं, तो क्या हम टैरो से ये भी पता चला सकते हैं
कि क्या अगर हेल्थ इशू है तो वो ठीक हो जाएगा या कहीं वो मेजर में तो नहीं कन्वर्ट हो जाएगा? या ये काजल, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, बिकॉज हम सब लोग ना आजकल बड़ी एनर्जीज भी सुनते हैं ना, क्योंकि इंस्टाग्राम सारे सोशल मीडिया एनर्जी से भरे हुए हैं ना, एनर्जी 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 है ना, बड़ा सा लगता है। तो ये सम टेरो कार्ड्स, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बोला ना कि टेरो कार्ड्स आर जस्ट एनर्जी बेस्ड है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। सो डेफिनेटली हम लोग एनर्जीज इसमें पकड़ते हैं, समझ में आती है हमें एनर्जी कि आपका जो बॉस है उसकी कैसी एनर्जी आपके साथ में, आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी कैसी है, आपके सिस्टर की एनर्जी कैसी है, सबकी एनर्जी हमें समझ में आती है इसमें। और वो कहते हैं बैंग ऑन मैम, ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ में। जब उनको कंफर्म हो जाता है ना कि यार जो मुझे डाउट चल रहा था वो आपने कंफर्म कर दिया, अब तो कंफर्म है। और ये दूसरा जैसा आपने बताया कि ब्लैक मैजिक, ये हमें वो भी पता लग जाता है। ओके। और हमें ये भी पता लग जाता है कि ये करा किसने है, जो भी है वो समटाइम वी डोंट रिवील टू आवर क्लाइंट, क्योंकि वो अननेसेसरी टेंशन हो जाए। हम तो कहते हैं कि आपको पता लग गया ना कि एक आग लगी है, उसको बुझाना है ना, ये मत पूछो किसने लगाई है, पहले उसको ढूंढने थोड़ा ना जाना हमें किसने आग लगाई है, भाई अब उसको बुझाओ, खत्म करो और अपना नया मकान बनाओ। दिस इज द पॉइंट। तो ये सब कुछ पता लग जाता है। टेरो कार्ड तो सुपर एनर्जी बेस्ड है, हमें सब पता लगता है इसके अंदर में। तो रितु मैम, मेन बात ये है, अभी आपने कुछ बात करी स्विच वर्ड्स के बारे में, जैसे मुझे लगता है कि मेरे पास पैसे की कमी है, तो कोई ऐसा स्विच वर्ड जो मुझे रोज उसको चैंट करना चाहिए और दिन में कब चैंट करना चाहिए, थोड़ा वो बताओ व्यूअर्स को। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा व्यूअर्स के लिए ना। पैसे की ज़रूरत सबको होती है, जो कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, तो भैया मैल मूल होगा किसी और के लिए, पर ज़िंदगी चलती पैसों से ही है, बिना पैसों के ज़िंदगी नहीं चलती है, राइट। मंदिर भी जाओगे तो भी बस पकड़ के, मेट्रो पकड़ के पैसा तो लेगा वो मेट्रो वाला, ये नहीं बोलेगा जी आप तो भक्ति करने जा रहे हो, कुछ डोनेशन भी देनी है, प्रसाद भी खाना है, तो भी आपको 100 रुपये की थाली या लड्डू 50 रुपये का लेना ही लेना है। तो वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग। सो पैसे के लिए हमारे पास में लक्ष्मी जी और कुबेर जी तो सबसे बेस्ट हैं। तो लक्ष्मी जी के लिए हमारे पास एक छोटा सा स्विच वर्ड है, दैट इज श्रीम, SHREEM, श्रीम। तो श्रीम 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 श्रीम, ये सिर्फ वर्ड हमें 108 बार बोलना है। बट उससे पहले बस हमें करना क्या है, आंखें बंद करके महालक्ष्मी को आप बुलाएं और इमेजिन करें दैट महालक्ष्मी जस्ट सिटिंग बिफोर यू। आप उनको प्रे करें और उनको बोलें कि मेरा जो घर है वो धन धान्य से भरे, या मेरी प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, बिकॉज वो भी लक्ष्मी है। और फिर आप चैंटिंग करें श्रीम 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 108 टाइम, उनको थैंक यू बोले और उनको विदा कर दें। एंड ये इसको मतलब एवरी डे करें तो बहुत अच्छा है। एवरी डे आप इसको चैंट करें, बहुत मज़ेदार है, छोड़ो ही मत ना। जैसे हम लोग नहाते हैं, ब्रश करते हैं एवरी डे, तो उसको करो ना, क्या प्रॉब्लम है, राइट। कुछ पैसे नहीं लगने हमें चैंट करने के लिए। देन एक स्विच वर्ड और है कुबेर जी का, ठीक है, वो तो शायद सबको बहुत पसंद आएगा, सबको करना भी चाहिए। दैट इज धम, DHAM, धम। तो सेम प्रोसेस, आंखें बंद करें, कुबेर जी को इनवाइट करें, मेक हिम सिट बिफोर यू और चैंटिंग शुरू करें और धम 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 धम। और उनको एक टारगेट पहले फिक्स कर ले अपना कि इस महीने या अगले महीने तक मेरे पास इतना पैसा आ जाए, या मुझे मकान बनाना है इस डेट तक तो मेरे पास इतना धन धान्य आ जाए। तो ये 2 स्विच वर्ड अगर आप चैंट करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ 100 से भी ज़्यादा % चेंज होने वाली है। और अगर चेंज हो जाए ना तो यही पे नीचे, राइट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रा थैंक यू बोल देना संदीप सर को और काजल जी को। देखिए कितना अच्छा रितु मैम हम सबको बता रही हैं एनर्जीज के बारे में। और ज़रूर हमें कमेंट में आप लोग लिखिएगा, स्विच वर्ड्स करिएगा। और अगर टैरो रीडिंग आपने करानी है तो रितु मैम से कनेक्ट करिएगा और ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में कि और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप रितु मैम से पूछना चाहते हैं टैरो को लेके। जितनी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं वो तो हम उनसे कनेक्ट कर ही रहे हैं, बट आगे हम और चाहेंगे। तो जो स्विच वर्ड्स दिए हैं उन्होंने, आप उसको कनेक्ट करिए, बाकी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं रितु मैम। अगर स्विच वर्ड्स की बात हो ही रही है तो एक स्विच वर्ड मैं संदीप सर और देना चाहूँगी, क्योंकि हम जितने भी टैरो रीडर्स हैं, आई एम श्योर इसको टैरो रीडर्स सबसे ज़्यादा वॉच करेंगे या जिनका इंटरेस्ट टैरो में है। सो टैरो में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी इंट्यूशन पावर जो है स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, है ना। और इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब सोचते हैं कैसे करें कैसे करें कैसे करें, नहीं समझ में आता ना। तो इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास में है श्रीला व्यास देव जी, क्योंकि व्यास देव जी महाभारत की कथा से निकले हुए हैं।
उन्होंने संजय जी को दिव्य दृष्टि दी थी कि वो धृतराष्ट्र को वहाँ का लाइव टेलीकास्ट सुना सकें वहाँ पे। तो व्हाट इज लाइव टेलीकास्ट, राइट, कि जो वहाँ पे हो रहा है आप बता सकें। एंड व्हाट इज इंट्यूशन, कि मुझे पता लग जाए कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली अभी होने क्या वाला है ना, और मैं बता दूं कि नहीं काजल जी आप वहाँ मत जाना, ये ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, चाहे मैं कार्ड से बताऊं या जैसे मर्जी बताऊं। तो उसके लिए आप जो है हमेशा चैंट करें दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि 108 टाइम। प्रोसेस सेम रहेगा। आंखें बंद करी, शिला व्यास देव जी को आपने बुलाया, ठीक है, और उनको आपने बताया कि मुझे अपनी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करनी है। फोकस हेयर एंड हेयर, आप अपने यहाँ पे थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा के ऊपर आप फोकस करें और व्यास देव जी के ऊपर फोकस करें, और फिर आप इस वाले स्विच वर्ड का जाप करें दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि 108 टाइम। एंड फिर उसके बाद उनको थैंक यू करके उनको विदा कर दें। एंड डू इट एवरी डे। क्या हम तीनों स्विच वर्ड एक साथ कर सकते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है ना कि वो नहीं करना या ये नहीं करना, ये नहीं, और पर्टिकुलर कोई टाइम ऋतु जी? सर अगर मॉर्निंग में करें तो सबसे अच्छा, बिकॉज मॉर्निंग में ना हमारे घर की बेल बजती है, ना हमारे फ़ोन बजते हैं, ना कहीं और हमारा ध्यान होता है, तो बेस्ट होता है मॉर्निंग में करें। नहाए हुए हो तो भी ठीक है, बिना नहाए हैं तो भी ठीक है। सम टाइम गर्ल्स को लगता है कि नहीं यार मेरा पीरियड चल रहा है, कंटामिनेशन पीरियड है, तब भी आप उसको कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि कंटामिनेशन पीरियड में भी हम डायरेक्टली भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मंत्र जाप कर रहे हैं। यू कैन डू इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको सुबह सुबह ट्रेवल करना है, आप गाड़ी में बैठ के करो, आप हवाई जहाज में बैठ के करो, ट्रेन में करो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जैसे एक बच्चा माँ को कभी भी याद कर सकता है ना, नहाए बिना नहाए, मुंह पे आम लगा हुआ है, कुछ भी है, सेम हमारे लिए भगवान ऐसे तो है, हम उनके बच्चे ही तो हैं, अब आराम से वो याद कर सकते हैं। कोई हार्म नहीं है, किसी वहम में नहीं पड़ना है, आप बस इसको फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद जो भी आपके पास, और कितने टाइम तक फॉलो करें, वैसे कोई पर्टिकुलर टाइम है तो करना तो वैसे होल लाइफ चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बुराई चीज़ नहीं है। बट फिर भी कई लोग विचलित हो जाते हैं, अरे 40 दिन हो गए करा नहीं रिजल्ट आया, 180 दिन हो गए नहीं रिजल्ट आया, कुछ नहीं है, ये सब ढकोसला है। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कितना करना चाहिए? सर देखो एक चीज है, एक इंसान है जो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता, एक इंसान है जो एवरीडे डॉक्टर के पास ही जाता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि एक तो जो है अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहा है, और एक हेल्थ का ध्यान ही नहीं रख रहा है बिल्कुल, है ना। तो सेम ऐसे ही जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही कहते हैं नेगेटिव है, तो सर उसको तो शायद से 4 या 5 साल भी लगेंगे चैंट करने में, ठीक है, उसको वहाँ से निकलने में टाइम लगेगा। जिसको जो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे है, वो अगर 21 दिन भी चैंट करेगा उसको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कम से कम 21 दिन तो करे ही करे। अदरवाइज अगर आप इस ऐसे फील्ड में हैं, टेरो की फील्ड में है, न्यूमरोलॉजी की फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में है, तो पैसा भी चाहिए मेरे बहन और भाइयों, क्योंकि आपको आगे भी बाकी कोर्सेज भी करने हैं, कुछ और भी करना होगा। ऑफ कोर्स सर सबको चाहिए, और आपको वैसे भी चाहिए दिव्य दृष्टि। सो जस्ट चैंट इट एवरी डे, कोई हार्म नहीं। इट विल टेक हार्डली 1 मिनट टू चैंट 1 मंत्र, कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, क्योंकि भगवान भी जल्दी आ जाते, टाइम नहीं लगाते हैं हम ही टाइम लगाते हैं उनको बुलाने में। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है जो आप लोगों को लाइफ में करते रहना चाहिए, और पैसे की ज़रूरत हम सबको भी है, और कहीं ना कहीं पे 4 विजन का भी हमारे को चाहिए होता है कि यार अगर हमें नहीं पता वो 4 विजन आएगा कि नहीं आएगा, बट एक अच्छा सा छोटा सा सोल्यूशन दिया है ऋतु जी ने, जिसको आप लाइफ में ज़रूर फॉलो कर सकते हो। तो कोई ऋतु जी स्पेशल आशीर्वाद हमारे को हेल्थ के लिए भी आप दे सकते हो? कई बार जैसे सर दर्द हो जाता है या शरीर दर्द हो जाता है, बीमार नहीं, आदमी बीमार नहीं है, बट कई बार कोई अचानक से ऐसी कोई चीज़ हो गई, पीठ में दर्द आ गया, हाथ में दर्द आ गया, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन? एक सोल्यूशन सर बहुत ही बढ़िया है। एक छोटा सा एक उसका लाइव एग्जांपल भी मैं बताती हूँ आपको ना। मेरे कज़न की वाइफ, कज़न चाचू का था कनाडा, तो उसकी वाइफ ने कनाडा जाना था, सो मैं उससे मिलने चली गई, एंड शी वॉज सो टायर्ड। कहती दीदी मेरी ना कम यहाँ पे इतना दर्द हो रहा है मेरे को, क्योंकि उसको पैकिंग वैकिंग करनी है, बिकॉज शिफ्ट हो रहे थे वहाँ पे। तो मैंने कहा तुम खड़ी हो जाओ सर एक बार ना, और उसके पीछे मैंने ना कुछ लिखा, ऐसे ड्रॉ किया, एंड फिर मैंने चैंट किया 108 टाइम, और दैट्स इट। एंड देन शी वाज सेइंग कि क्या जादू टूना करा है मेरे ऊपर ना। कहते क्या किया दीदी आपने? मैंने कुछ करा है। कह रही क्या करा है? मैं नहीं बता रही तेरे को मैंने क्या किया है। तो बट ठीक है, फिर हम लोग बैठे मस्ती वस्ती करे जैसे भी है। सो क्योंकि हमारी बॉडी किसने बनाई है? ब्रह्मा ने बनाई है हमारी बॉडी, है ना। तो
ब्रह्मा, जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास मोबाइल है एप्पल का, तो जब खराब हो जाएगा तो ऑफ कोर्स मैं एप्पल के सर्विस सेंटर में जाऊंगी, ना कि सैमसंग के। सैमसंग का तो मुझे भगा देंगे कि भागो यहाँ से, नहीं है हमारे पास आपके पास कोई सोल्यूशन। तो ऐसे अगर मेरी बॉडी ब्रह्मा ने बनाई है तो मुझे ब्रह्मा जी को इन्वाइट करना है। सेम ब्रह्मा जी का छोटा सा एक स्विच वर्ड है, दैट इज टन, TAN, टन। ठीक है, उसके पीछे दर्द था, मैंने क्या किया, अपनी फिंगर से मैंने पीछे टन लिख दिया, उसके हाथ से ही ऐसे करके, ठीक है, ट बनाया और आधे म की बिंदी आधे न की बिंदी लगा दी, या फिर इंग्लिश में आप लिख दो TAN, टन। 108 बार मैंने चैंट करा अच्छे मन से ब्रह्मा जी को बुला के कि इसकी जो है गर्दन का ये दर्द ठीक हो जाए, और वो छूमंतर हो गया। तब इसको छूमंतर कहा जाता है। दैट वाज वंडरफुल, वंडरफुल। तो ये हम लोग आराम से कर सकते हैं। सर में दर्द है, जस्ट राइट डाउन हियर, और फिर आप ब्रह्मा जी को TAN, टन। बॉडी के पार्ट में, मतलब अगर आपको दर्द है तो आप टन लिख सकते हैं, पहले ब्रह्मा जी को इनवाइट कर सकते हैं, एंड यू कैन सी हाउ छू मंत्र स्विच वर्ड्स वर्क। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऋतु, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा मतलब सब हमें नॉलेज दी। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, बहुत सारे टैरो रीडर्स ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं, तो अपने जैसे टैरो रीडिंग करते हैं तो वैसे बात है कि एनर्जीज का गेम है, तो जो हमसे रीडिंग लेने आए हैं उनकी एनर्जी भी ये कार्ड ऑब्जर्व करते होंगे, आपकी भी ऑब्जर्व करते हैं, या जो भी रीडिंग करते हैं, तो इनको हम क्लीन किस तरीके से कर सकते हैं और चार्ज किस तरीके से कर सकते हैं, ताकि जो रीडिंग की एक्यूरेसी है दैट मस्ट गो मच हायर देन अदर। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने जो पूछा है काजल जी, बिकॉज ऑफ कोर्स हम भी अपनी सुबह ऑफिस जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, तो खुद भी नहाते हैं, ब्रश करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। तो ऐसे हमारे कार्ड्स होते हैं, आपको जैसे हमारे क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स को हम रोज झाड़ पहुंच सकते हैं ना, बट इनको नहीं कर सकते हैं ना। तो इनको तो एनर्जी, वैसे भी एनर्जी बेस्ड है हर चीज़, इनफैक्ट क्रिस्टल्स आर एनर्जी बेस्ड। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, कोई भी भगवान है, चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबके घर में कहीं ना कहीं हम पूजा होती है, कहीं बेल्स हम लोग रिंग कर रहे हैं, या कहीं हम अगरबत्ती जला रहे हैं, कुछ भी है। सो व्हाट यू डू इज दिट्स वेरी सिंपल। आपने अपने सारे कार्ड्स को लिया, फैन बनाया अपने कार्ड्स का, ऑफ कोर्स मैं सारे नहीं उठा रही हूँ, राइट। सपोज यहाँ पे आपकी अगरबत्ती जल रही है, अगरबत्ती के ऊपर आपने इसको इस तरह से कर दिया, राइट। 8 बना दिया। हाँ, 8 नहीं बनाया सर, बस वैसे ही, जैसे धुआं है ना, कि धुआं ऊपर भी आ जाए, नीचे भी आ जाए, और अब बस इमेजिन करो कि जो उसकी सारी इम्प्योरिटी है वो सारी चली गई है। ठीक है, आपने दिया भी जलाया हुआ है, दिया जलाया तो भी आपने उस तरह से कर लिया, ठीक है। क्रिश्चियंस है, वो लोग कैंडल्स बर्न करते हैं, तो कैंडल्स के ऊपर भी आप सेम इस तरह से कर सकते हो, राइट। तो ये हम लोग जो है इससे आपकी जो है क्लींजिंग आराम से हो जाती है। ये तो हो गया एवरीडे का आपका सुबह का, लेकिन आप दिन में कितनी बार करोगे। ऑफ कोर्स हम तो सुबह शाम भी दिया जलाते हैं, बार बार तो आप दिया नहीं जलाओगे। सो व्हाट यू कैन डू इज, जो भी आपके धर्म का मंत्र है, मैं इसके ऊपर हमेशा ओम ड्रॉ करती हूँ सबकी रीडिंग के बाद। एक की रीडिंग कर दी मैंने, उसके बाद में कार्ड शफल करती हूँ, मैं आराम से कार्ड शफल किए, और यहाँ पे मैं ओम बना के इसको क्लीन कर देती हूँ। फिर मेरे जो कार्ड्स हैं वो रेडी हो जाते हैं दूसरे की रीडिंग के लिए। उसी तरह से जो रेकी हीलर्स हैं वो यहाँ पे चौकुरे का सिंबल बना सकते हैं, आप अपना स्वास्तिक बना सकते हो, या आपके धर्म का कोई और भी सिंबल है जिसके ऊपर आपको बहुत विश्वास है, वो आप इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। सो ये आपका एवरीडे का हो जाता है आराम से। अब जैसे मैं एक क्रिस्टल हीलर हूँ, तो मैं हमेशा अपने क्रिस्टल्स को साथ लेके चलती हूँ, क्रिस्टल से अपने कार्ड्स की क्लीनिंग करती हूँ। तो क्रिस्टल ऑल्सो हैव दैट पावर, बिकॉज पिरामिड्स हमने जैसे रखे हैं, तो पिरामिड्स की तो एनर्जी के लिए बोला जाता है कि 4 एलिमेंट्स प्लस आकाश तत्व, तो ये 5 से कंप्लीट करके पूरी क्लीनिंग कर देता है। तो अगर आप मेरी तरह एक क्रिस्टल हीलर हैं, तो आप अपने क्रिस्टल्स के साथ भी इनके एनर्जीज को एनहांस कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। तो इट वाज रियली वंडरफुल, बहुत रहा। और कुछ क्वेश्चन आप मैडम से करना चाहते हैं? फिलहाल तो आज के लिए इतना ही है, ज़रूर हम अगली बारी आपको फिर बुलाएंगे और इसके ऊपर डीप
नॉलेज के अंदर हम लेंगे आपसे। और क्योंकि कारण आप क्या है कुछ ना, टिप्स देना हाँ चाहते हैं प्लीज, तो आप आप कोई बताएं। टिप्स देना चाहे तो प्लीज दे हमारे व्यूवर्स को, हाँ। ताकि वो आपका वेट करे अगली बारी के लिए। हाँ, जरूर हम चाहेंगे कि ऋतु मैम को दोबारा से रिक्वेस्ट करें, और आप आज अपना प्रीशियस इतना टाइम दिया है, so you will visit us next time. So do really give us certain tips, जो लोग रीडर्स हैं या अपना और करना चाहते हैं इस चीज को, तो वो कैसे इसको कर सकते हैं। श्योर। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स, आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है काजल जी के और संदीप सर के क्वेश्चन से कि मैं आपको कुछ बताऊं कि आप लोग कैसे अच्छी सी और टैरो रीडिंग कर सकते हैं या किस तरह से और आप अपना टैरो करियर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आप लोगों के लिए टिप्स ये है कि सबसे पहले तो आपने अपने कार्ड्स को क्लीन और चार्ज तो करना ही करना है ना। जैसे अब काजल जी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको रिप्लाई भी किया कि अगरबत्ती से, धूप बत्ती से, कैंडल से, है ना, तो वो आप करना ही करना। दूसरा, आप अपने आप को भी क्लीन और चार्ज एवरी डे ज़रूर करना, ठीक है। जैसे कि सॉल्ट बाथ आप ले तो इट इज़ रियली वेरी गुड, बिकॉज एवरी डे आप व्यूवर्स का या फिर जो आपके क्लाइंट्स हैं उनकी आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें तो सुनते हो। कभी कोई आपको पॉजिटिव खबरें आके सुनाता है? कोई नहीं आता। राइट। और आप लोग एनर्जी हीलर हो, तो सबसे पहले आप लोग एनर्जी जो है कैच करते हो। तो एनर्जी क्लीन करने के लिए आप सॉल्ट बाथ एवरी डे आप ज़रूर लेंगे। नहाने के टाइम पर सॉल्ट लें, थोड़ा सा रब ऑन योर बॉडी, और उसके बाद में आप दोबारा से आपने अपने आप को क्लीन कर लें। दिस इज़ वन थिंग, राइट। उसके बाद में आप जो है मंत्र चैंटिंग ज़रूर करें। कोई भी मंत्र, कोई भी गुरबाणी या कोई भी कहते हैं दुर्गा स्तुति या हरे कृष्ण महामंत्र या नम्यो हो, रेंगे क्यों, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है ना, उसकी चैंटिंग आप ज़रूर करें। सो वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके ऑरा क्लिनसिंग के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चैंटिंग ऑफ, जो मैंने आपको बताया था, दिव्य दृष्टि इज़ मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आई थिंक ये कोई नहीं बताता, but why I'm telling you this is because I have been practicing it for so long, so that's really amazing। और बहुत बढ़िया, अपने कार्ड्स को एक अच्छी जगह पे, प्योर जगह पे आप ज़रूर रखें। और यस, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रोज़ का अपना एक गाइडेंस कार्ड ज़रूर निकालें। इट इज़ वेरी सिंपल। आपने पूरा डेक लिया अपना हाथ में, ठीक है, पूरे डेक में से कोई भी आपको कार्ड समझ में आ गया, सपोज ये आपको कार्ड समझ में आ गया, इस कार्ड को देखो क्या ये कार्ड कह रहा है। चाहे आप जितने मर्जी बेस्ट टैरो कार्ड रीडर हो, उसी दिन के लिए, उसी दिन के लिए, यस। आपने टेरो कार्ड निकाला, आप पूछो कि कोई गाइडेंस है आपके लिए। गाइडेंस है तो देखो आज के लिए मेरे लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जो भी आपको फर्स्ट गाइडेंस आ रही है, दिमाग मत लगाना ज़्यादा। जो फर्स्ट थॉट आया ना, जस्ट स्टार्ट राइटिंग इन वन रजिस्टर और वन डायरी, ठीक है। वो आप लिखो एंड बिलीव मी, आप अगर उसको फॉलो करोगे ना, वो होगा 100% आपके पास में। 100% करके देखो। मैं टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ, तो मैं डेली फोन करूँगा आपको। तो मैं सुबह जैसे 6 बजे उठता हूँ, तो मैं उस समय आपको मैसेज कर दिया करूँगा कि ऋतु जी आज का आशीर्वाद क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। लाइफ में हर विद्या का अपना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और आपने चूंकि जितनी रिसर्च करी है, जितना उसके साथ आप जुड़े हो, चाहे वो दिव्य दृष्टि है, चाहे वो TAN, टनी बोला था ना आपने, हाँ, तो वो आशीर्वाद है। क्योंकि कुबेर जी भी अपनी जगह आशीर्वाद दे रहे हैं, दिव्य दृष्टि भी अपना आशीर्वाद दे रही है, तो ज़रूर आपने दिल से वो फॉलो करा है और रिजल्ट उसी वजह से आ रहा है। आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही दोबारा आपको बुलाएंगे और आपसे और नई नई चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। तो आज के लिए हम थैंक यू बोलते हैं ऋतु जी को। तो आई थिंक व्यूअर्स, ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज देखिए, जैसे हम पहले भी बोलते रहे हैं, आज भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोफेशन, कुछ भी, कोई भी, किसी भी तरह की मॉडलिटी है, लेकिन आपको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके साथ अटैच होना पड़ेगा, उसके साथ प्यार करना पड़ेगा। और ऑटोमेटिकली जब आप जुड़ोगे, यूनिवर्स आपको कनेक्ट करेगा उन एनर्जीज के साथ, और ऐसे लोगों से आपको रिप्लाई भी मिलना शुरू होगा। आई थिंक ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें आज हमने ऋतु मैम से सीखी।
कार्ड्स के बारे में, आप अपना लकी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर के बारे में जान सकते हैं, लाइफ पाथ के बारे में जान सकते हैं, एनर्जीज नेगेटिव पॉजिटिव कैसे रिएक्ट करती हैं उसके बारे में जान सकते हैं, लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, सासू माँ के साथ बनेगी या नहीं बनेगी। तो बहुत सारी चीजें आज हमने सीखी, छोटे छोटे स्विच वर्ड्स सीखे जो कि इमीडिएट इम्पैक्ट देने वाले हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार हो जाइएगा जल्दी से और कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम आप क्या चाहते हैं पूछना, तो हम ऐसी ही पर्सनालिटी को इनवाइट करेंगे। ऋतु मैम, सो आप वंस अपना- अगेन थैंक यू सो मच। आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नंबर दे दो, जिस बच्चे ने आपसे आशीर्वाद लेना है वो डायरेक्टली आपको अप्रोच करेगा। आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे दो। इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, सो आप मेरे इंस्टाग्राम को आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रो ऋतु से, ASTRO _ऋतु, RR जरूर डाल लेना क्योंकि संदीप सर ने चेंज कराया था मेरा नाम, सो RRITU, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ में कंसल्टेशन के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप टेरो सीखना चाहते हैं, सो यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन माई पर्सनल नंबर 7669433255, बट डोंट गिव कॉल ऑन दैट नंबर, just send a WhatsApp message. Thank you and stay blessed और खुश रहो। जय थैंक यू गुरु। थैंक यू सो जय मच। Thank you for inviting. जय गुरु।